गुड मॉर्निंग। मैं राजगुरु राज सर नेक्स्ट वीडियो लेकर आया। आज जो वीडियो है वो डेटा टाइप पे है और मैं ट्राई करूंगा कि आपको बहुत बेहतरीन बताऊं डेटा टाइप के बारे में, और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक टेक्निक दूंगा रेंज को फाइंड करने के लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन है कि आखिर रेंज कैसे याद करें, उतना बड़ा रेंज को शॉर्ट टेक्निक से कैसे याद करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ तैयार किया हूँ पीडीएफ, उसके थ्रू आते हैं यहाँ पे। अगर सबसे पहले आते हैं डेटा टाइप पे। अगर डेटा टाइप की बात किया जाए तो सबसे पहले बात आती है डेटा के बारे में। डेटा का बारे में भी बहुत कंफ्यूजन है। अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो डेटा इज अ रॉ मटेरियल डेटा होता है, मतलब जिसका यूज करके हम कुछ बनाते हैं। बट कंप्यूटर में क्या है, नंबर, सिंबल्स, अल्फाबेट्स आर द डेटा विच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन। लेकिन आप यहां पे समझिएगा, डेटा को मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज यहां पे आप फाइव प्लस 4 इक्वल टू 9, ये होगा कंफर्म। अब जो है 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 करते हैं तो यहां पे इंफॉर्मेशन क्या हो गया, 9 इंफॉर्मेशन हो गया। अब इस इंफॉर्मेशन को लाने के लिए 5 और 4 का यूज हुआ, तो 5 और 4 क्या है, डेटा है। 9 इज द इंफॉर्मेशन। बट यहां पे आप लिखेंगे 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो देखिए ये 5 यहां पे इंफॉर्मेशन हो गया, बट यहां पे डेटा था। तो कहा जाता है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में जो चीजें यूज करते हैं हम लोग, वो सब डेटा होता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स आप सुन रहे होंगे, तो हम लोग आज बैचलर रहते हैं स्टूडेंट में, तो जैसे टोमेटो सॉस तैयार करते हो, तो टोमेटो सॉस तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोमेटो चाहिए, साल्ट चाहिए, स्पाइस चाहिए, शुगर चाहिए। तो ये सारी चीज जो हो गया डेटा हो गया, किसके लिए, टोमेटो सॉस के लिए। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में भी हम बहुत तरह का डेटा यूज करते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का डेटा है जो आप पढ़ते होंगे। डेटा टाइप्स इसके पहले मैंने बताया था आपको कैरेक्टर सेट में भी, कि नंबर यूज करता है डिफरेंट टाइप का। तो डिफरेंट टाइप का नंबर है, जैसे नंबर में भी आता है आपका फ्लोट नंबर हो गया, जो विथ फ्रैक्शन लिखते हैं, विदाउट फ्रैक्शन लिखते हैं। उसके बाद हम जो अपना नाम लिखते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं। तो अब होता क्या है कि हर चीज का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है स्टोर करने का, और अलग अलग कैपेसिटी। और एक गुड प्रोग्रामर कहता है कि अगर प्रोग्राम का स्पेस जितना कम है रन करते समय, उतना बेहतरीन प्रोग्राम माना जाता है। स्पीड एंड स्पेस डिपेंड करता है। तो यहां पे ऑलरेडी क्या किया गया है, प्रोग्रामिंग में अलग अलग डेटा टाइप दिया गया है। इट मींस ये डेटा टाइप के थ्रू मेमोरी में एक स्पेस बनाता है। डेटा टाइप के थ्रू मेमोरी में स्पेस बनाता है। अभी मैं डेटा टाइप का बात कर रहा हूं, जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। सपोज एक नंबर को स्टोर करना है, एक नाम को स्टोर करना है, तो ऑफकोर्स दोनों ज्यादा जगह लेगा। तो इसी के अनुसार ऐसे हम लोग बहुत जगह जाते हैं तो देखते हैं कि कंटेनर भी होता है, कि किसी भी सामान को रखने के लिए कंटेनर। तो अगर हम कोई भी सामान को रखने के लिए कंटेनर यूज करते हैं, उसके अनुसार यूज करते हैं कि आखिर रखना क्या है। या तो आप सिंपल सा एग्जांपल देखना यार, आप सोने की दुकान पे जाओ तो सोना जो तौलने वाला तराजू होता है कितना छोटा होता है। वही आप राशन की दुकान पे जाओ तो उसका अलग होता है। अब यही कहीं पे बड़ी जगह चावल थोक भाव से बिकता है, वहां पे बड़ी बड़ी जैसे ट्रक वगैरह वजन होता है तो धर्म काटा। तो डिफरेंट उसी तरह से डेटा को भी स्टोर करने का अलग अलग रिक्वायरमेंट था, इसीलिए क्या किया, डेटा टाइप प्रोवाइड किया। जनरली डेटा टाइप 3 टाइप्स का है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक डेटा टाइप है। अब ये बेसिक डेटा टाइप है, सिंपल सा देख रहे हैं आप यहाँ पे बेसिक डेटा टाइप को कि कितने तरह का है। अगर बात करते हैं तो 3 टाइप्स का है। बेसिक डेटा टाइप हो गया, ड्राइव डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड। यहां पे जो आज हम बात करेंगे ये बेसिक डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे, और बाकी के जितने डेटा टाइप है नो डाउट सी का वीडियो बनाते आगे बनाएंगे, मिलेगा। लेकिन इस डेटा टाइप को समझिएगा। बेसिक डेटा टाइप में सबसे पहले वॉइड है। हम अभी बता रहे थे कि डेटा टाइप क्या करता है, हम जो वैल्यू को स्टोर करते हैं उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, और इसका यूज करके हम स्पेशल उस स्पेस का एक नाम भी देते हैं जिसको वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे वॉइड का यूज वेरिएबल के लिए नहीं, हम फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। आगे आप प्रोग्राम में देखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है उसके आगे हम वॉइड लगाते हैं। जितने बेसिक डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं यूजर डिफाइंड के आगे, बट वहां पे वॉइड भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल में ये सारे यूज होते हैं, स्टार्टिंग वाले को छोड़कर ये जो 5 है इसमें से 4 यूज होगा।
तो void ऑलरेडी हम बाद में देखेंगे, जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन तो वहां void लगाते हैं हम लोग। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले कैर। कैर का मतलब यहाँ पे होता है कैरेक्टर। जब मैं कैरेक्टर सेट पढ़ा रहा था सी टोकन्स में तो आया था कांस्टेंट पे, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, एक मल्टी कैरेक्टर जिसको स्ट्रिंग कहते हैं। यहां भी कैरेक्टर वही है। अब ये कैरेक्टर डेटा टाइप किस लिए यूज होता है, तो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। और हर डेटा टाइप का अपना रेंज होता है। हर डेटा टाइप का क्या होता है, अपना रेंज होता है, वो अपना साइज होता है कि कैरेक्टर आखिर कितना है। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फिर इंट डेटा टाइप क्या करता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू। वैसे वैल्यू जो पूर्ण, इंटीजर का हिंदी क्या होता है, पूर्ण। इट मींस उसमें पॉइंट नहीं, जैसे 4.7 दैट इज नॉट इंटीजर, वो क्योंकि वो पूर्ण वैल्यू नहीं हुआ। तो ये इंटीजर नंबर। अगर आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, अगर किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में अगर आप फ्लोट नंबर डालेंगे तो क्या करेगा कि पॉइंट के पहले वाले को स्टोर कर देगा, बाद में छोड़ देगा। तो बहुत जगह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम फ्लोट नंबर डालें तो उसका इंटीजर पार्ट अलग कैसे करें। कुछ नहीं, टाइप कास्टिंग होता है। जो फ्लोट नंबर आप जिस वेरिएबल में रखें उसको इंटीजर वेरिएबल में डाल दीजिए, उसका इंटीजर वाला पार्ट निकल जाएगा। इसके बाद फ्लोट होता है कि जैसे हम फ्लोट विथ पॉइंट, जैसे हम जहां भी जाते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर पैसे की बात आती है तो ऑलरेडी वहां पॉइंट का होता है, तो फ्लोट का यूज करते हैं। फ्लोट और डबल सेम है, दोनों में डिफरेंसेस साइज का एंड रेंज का है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी नेक्स्ट स्लाइड हमारा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बहुत चीज बताने की कोशिश किया हूं, इसको देख सकते हैं आप। यहां पे क्या है, बेसिक डेटा टाइप। जैसे अभी कैर का बात हुआ था, कैर की बात करते हैं तो आप देखेंगे मैंने बताया था कि ये दो तरह का यूज करता है कैर। जैसे सिंगल कैरेक्टर और डबल कैरेक्टर दोनों यूज करते हैं। यहां पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे इसके पहले वीडियो में आप गौर से देखेंगे तो मैंने डिफरेंसेस भी बताया था कि सिंगल इन्वर्टेड में और डबल इन्वर्टेड में लिख रहे हैं तो क्या डिफरेंसेज आ रहा है, आखिर डिफरेंसेज क्या है। तो वही है यहां पे। सपोज अगर हम लिखते हैं RAZ, तो अब एक कैरेक्टर कितना बाइट लेगा, 1 बाइट। तो ये क्या करता है कि कैरेक्टर 1 कैरेक्टर के लिए कितना प्रोवाइड करेगा, 1 बाइट। यहां पे 3 है तो ये कितना लेगा, 3 बाइट्स। बट क्या करता है, स्ट्रिंग हमेशा एक एक्स्ट्रा लेता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया ना, तो ये स्ट्रिंग हो गया। ये कितना लेगा, 4 बाइट्स लेगा। गेटिंग, समझ रहे हैं, 4 बाइट्स लेगा। और अगर सिर्फ एक यस या नो स्टोर करना है तब ये सिंगल। और ये जो बाय डिफॉल्ट 1 बाइट के लिए रेंज देता है 128 to 127 देता है। लेकिन आप देखेंगे इसका क्या होता है कि रेंज, यही रेंज याद नहीं होता है आपका। ये छोटा है, ये छोटा है, याद तो हो जाएगा। अब इंटीजर पे बात आते हैं तो इंटीजर क्या करता है, उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू है, उसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है। जैसे अगर हम यहां पे लिखते हैं 72.58, तो ये फ्लोट नंबर हो गया, नॉट इंटीजर। 72 क्या हो गया, इंटीजर नंबर हो गया। अगर सपोज हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं यहां पे इंट x, तो अब क्या है कि x नाम का वेरिएबल बना, ठीक है। अब इसका साइज कितना होगा, 2 बाइट। अब रेंज देखिए ये क्या करेगा, 32,768 to 32,700, मतलब 3 to 7 6 8 to 7 3 to 7 6 7 तक स्टोर करेगा वैल्यू को। लेकिन आप समझेंगे ये जो हम लोग रेंज पढ़ते हैं ना, जो हिस्ट्री में मैंने बताया था C89, उसके अनुसार C89 के अनुसार वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कितने बिट का है, 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का, 128। तो ये C89 के अनुसार है, रेंज यहाँ पे दिया जाता है। अगर सपोज x में x इक्वल टू अगर हम स्टोर कर देते हैं 72.58, तो आप जान रहे हैं x में क्या स्टोर करेगा, सिर्फ 72। तो यहाँ पे एक टेक्निक और आप सीख गए कि किसी भी फ्लोट से हम इंटीजर को अलग कैसे करेंगे, बहुत आराम से इजिली हम निकाल सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर रेंज की बात कर रहे थे कि कैसे निकालना है, तो आप समझेंगे यहां पे जो भी है इंटीजर कितना बाइट ले रहा है, 2 बाइट्स, 2 बाइट्स रेंज ले रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बीट को काउंट करते हैं, कितना बीट है, 2 बाइट्स में कितना बीट होगा, 8 बीट। 2 बाइट्स इक्वल टू 8 बीट। तो अब क्या करना है कि 8 बीट जो होगा
उससे -1 कर देंगे, जितना नंबर ऑफ बिट्स है उसको -1 करके 2 का पावर दे देना है। अब यहां पे क्या करेंगे, 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 को आप कैलकुलेट करेंगे, रेंज निकल जाएगा। ये किसी भी डेटा टाइप के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी में, कहीं भी डेटा टाइप है उसका जो साइज होगा, सपोज यहां पे कैरेक्टर 1 बाइट एक कैरेक्टर के लिए लेता है, तो 1 बाइट इक्वल टू कितना स्पेस 8, 1 बाइट इक्वल टू 1 बिट हुआ, तो 2 का पावर कितना होगा 7 इक्वल टू, आप कैलकुलेट कर लीजिए, रेंज आ जाएगा। तो बस क्या करना है कि आपको ये बैठा लेना है। अब जैसे फ्लोट है, फ्लोट का कितना है 4 बाइट, फ्लोट अगर 4 बाइट है तो 4 बाइट इक्वल टू कितना होता है, अगर 4 बाइट की बात किया जाए, फोर बाइट्स इक्वल टू कितना होगा 32 बिट, 32 बिट्स हो गया। तो अब 2 का पावर कितना होगा 31, 2 का पावर 31, 2 का पावर कितना हो जाएगा 31। तो 2 का पावर अगर 31 कैलकुलेट करेंगे तो जो रेंज आएगा वो फ्लोट का आएगा। इस टाइप से किसी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग में। और आप देखिए फ्लोट का एक और बताते हैं कि अगर फ्लोट में हम इंटीजर डालेंगे तो क्या होगा। फ्लोट 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, लेकिन ये पॉइंट के बाद बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट लेता है। सपोज हम किसी फ्लोट में सिर्फ इंटीजर डालें, फ्लोट नंबर तो ले लिया, आप देखिए कि इंटीजर में हम फ्लोट डालते हैं तो क्या होता है, अगर सपोज हम किसी भी फ्लोट वेरिएबल में इंटीजर डालते हैं तो वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसके बाद वो 0 लगा देता है। जैसे सपोज यहां पे लिख रहा है फ्लोट x और यहां पे वैल्यू x इक्वल टू डाल दिया 28, तो ये तो इंटीजर है, स्टोर कर लेगा। बट ये क्या करेगा कि आफ्टर खुद से पॉइंट देगा 28 के बाद और 6 टाइम्स 0 दे देता है। और डबल क्या करता है, इससे जस्ट दुगना देता है 8 बाइट स्पेस, और ये बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद कितना देता है 16 0 देगा। और ये ऑलरेडी हम आगे सीखेंगे कि प्रिंटफ जब इसका आउटपुट फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे हम चाहें तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट चाहे उतना डिजिट को ही डिस्प्ले कर सकते हैं। और डेटा टाइप आप देख लिए और इसका रेंज निकालने के लिए सीख लिए कि आखिर कैसे रेंज निकालेंगे। और डेटा टाइप का आप डिफिनेशन पूरी तरह से समझ ही गए कि डेटा टाइप का बेसिक जो काम है वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने में होता है, और साथ में क्या प्रोवाइड करता है, एक स्पेस, एक रेंज देता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। और जो स्पेस और रेंज हमें प्रोवाइड करता है डेटा टाइप, उसका नाम देते हैं, वो दैट इज द वेरिएबल। और इसके बाद डेटा टाइप के साथ क्वालिफायर यूज होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो क्वालिफायर स्पेसिफायर में बनाऊंगा। क्वालिफायर का यूज किया जाता है जिससे क्या होता है, इसका साइज एंड रेंज बढ़ेगा। तो आज इतना ही। अगर आपने अभी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आप मैसेज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू मैसेज को देख रहा हूं और आप मैसेज का मैं जरूर रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।